नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बताइए क्या हाल चाल है। तो आज रसायन विज्ञान का जो कल हम दो दिन पहले अभी रासायनिक सूत्र, रासायनिक तत्वों के बारे में आप लोगों को बताया था। आज रासायनिक सूत्र जो होते हैं कुछ उनको बताएंगे, उसके बाद कोई ना कोई चैप्टर शुरुआत होगी। तो जो हमारे हाइलोजन होते हैं, हाइलोजन हाइलोजन जो होते हैं, जैसे चार होते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही हाइलोजन जब धातुओं या अधातुओं के साथ जाके जुड़ते हैं तब ये हाइलोजन हाइलाइट कहलाते हैं। हाइलाइट। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। इन हाइलोजन का प्रयोग आज बताएंगे। देखा होगा आपसे पिछली कक्षाओं में कहा जाता होगा कि सूत्र याद कीजिए, लेकिन सूत्रों की संख्या अथाह है, अनंत है। आप कितने सूत्र याद करेंगे? इसलिए हम आपको आज बताएंगे कोई भी सूत्र नहीं याद करना है। आज कम से कम 100, 90, 95 के करीब, 100, 90, 95 के करीब, यानी 90 से लगा के 95 या 100 तक फार्मूलों का परिचय कराएंगे, आप लोग देखेंगे। तो आज हाइलोजन का प्रयोग बताएंगे आपको। तो देखिए, जब फ्लोरीन फ्लोरीन परमाणु हमारा धातुओं के साथ या अधातुओं के साथ जुड़ता है, फ्लोरीन ही क्यों, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो ये सब आयोडाइड, आयोडीन क्या कहलाएगा? आयोडाइड। तो देखेंगे एक एक का प्रयोग। तो पहले फ्लोरीन का प्रयोग देखते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखा आपने, चारों हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए। अब चार फार्मूले कहलाएंगे: हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी तरीके से यही चारों हाइड्रोजन परमाणु दूसरी धातु के साथ जाके जुड़ेंगे: लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। तो इस तरीके से 4 और 4 8 फार्मूले हो गए। अब यही हाइड्रोजन परमाणु बेरिलियम से जुड़ेंगे: BeCl2, BeI2। यही दो इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब ये हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ जाकर जुड़ते हैं तो CCl4, CI4, CBr4, CF4। तो इनको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नाम हो जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी तरीके से इसका नाम होगा कार्बन टेट्रा आयोडाइड। फिर होगा कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। इसी तरीके से कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। इस तरीके से नाम होते हैं। इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन
ब्रोमाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर ये होगा लिथियम। लिथियम फ्लोराइड। लिथियम क्लोराइड। फिर ये होगा लिथियम ब्रोमाइड। लिथियम आयोडाइड। ये आपका कहलाएगा बेरिलियम। क्लोराइड। बेरिलियम आयोडाइड। तो इस तरीके से आपके नाम हो जाते हैं। इसी तरीके से बहुत से फार्मूले हैं, तो ऐसे अगर हम नाम लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम आपको सभी फार्मूलों को परिचय कराएंगे। आप लोग नाम इस तरीके से लिखेंगे। जब भी कोई हाइड्रोजन परमाणु धातुओं के साथ या धातुओं के साथ जाकर जुड़ता है तो वो हाइलाइट कहलाता है। तो इस तरीके से इनके नाम हैं, और इसी तरीके से अंदर भी देखेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड। अगला होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी तरीके से एल्युमिनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम आयोडाइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम फ्लोराइड। और चलेंगे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम। अगली धातु ले लेंगे मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज आयोडाइड। इसी प्रकार आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड। इसे बोलते हैं डबल है तो अलग एक ट्रिक होती है, वो भी बताएंगे। और होता है HgCl, HgCl2, SnCl2, SnCl4, CuCl, CuCl2। इनके ये नियम है, जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं उसे अस कहना है, जिसमें ज़्यादा होते हैं उन्हें इक कहना है। कम के लिए तो बोलेंगे फेरस, कम वाले को अस, ज़्यादा वाले को इक, तो ये कहलाएगा फेरिक। इसी प्रकार मार्क्यूरस और ये मार्क्यूरिक। ये स्टेनस, स्टेनिक। ये क्यूपरस, क्यूपरिक। बाकी क्लोराइड तो सबको कहना है। तो इस तरीके से ये हमारे नाम हो जाते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी हाइड्रोजन का प्रयोग देखते हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम आयोडाइड, बेरिलियम ब्रोमाइड, और लेड क्लोराइड, लेड आयोडाइड, Ag यानी सिल्वर क्लोराइड,
सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, और हो जाता है आपका। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन का प्रयोग आज आपको बताए हैं। तो देख लीजिए आप, करीब शायद 40 से 45 फार्मूले हो गए। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन का प्रयोग। वैसे तो आप ये फार्मूले याद करते रहेंगे, बहुत समय लगेगा। चाहे जो फार्मूला मालूम हो, ये आपको रासायनिक तत्व होते हैं, धातुएं हैं या धातुएं भी हैं, तो परिचय करा ही चुके। आज हाइड्रोजन का प्रयोग आपको बताया गया। इस हाइड्रोजन के प्रयोग के बाद अब हम बारी बारी से एक एक को लेकर चलेंगे। देखिए अगले, राहु दस्ती रुका ना। तो बच्चों, हाइड्रोजन का प्रयोग हमने बता चुके हैं। आज देखेंगे और सारे तत्व। जैसे आज आपको बताएंगे सल्फेट। सल्फेट से करीब 8-10 फार्मूले बन जाते हैं। इसी तरीके से आज होगा नाइट्रेट। नाइट्रेट और देखेंगे कार्बोनेट। यही बेस होता है, यही बारीकियां, इसीलिए केमिस्ट्री कठिन हो जाती है। सल्फेट का प्रयोग, नाइट्रेट का प्रयोग, कार्बोनेट का प्रयोग और फास्फेट। उसके बाद हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये है, आज इतने टॉपिक पे फार्मूले बताने हैं। करीब 50 फार्मूले तैयार होंगे, देखेंगे आप लोग। तो सल्फेट से फार्मूला आपका बन जाता है, ये तो नाम पता ही है, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, इसी तरीके से लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, मरकरी सल्फेट, और आपका आ जाएगा इस तरीके से। ये आपके सल्फेट से जुड़े हुए जितने भी फार्मूले होते हैं वो हमने आपको बता दिया। अब देखेंगे तो बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, मरकरी सल्फेट। अब देखेंगे भैया नाइट्रेट का प्रयोग। नाम लिख लेना सभी लोग, क्योंकि नाम ये वाले तो जानते हो, बाकी सब में सल्फेट लगाना है। नाइट्रेट का तो हाइड्रोजन नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट की श्रेणी होती है। और एक हो जाएगा, सिंपल है, सोडियम नाइट्रेट, और आपका आ जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से आपको, और एक भी हो जाएगा CuNO3 कॉपर नाइट्रेट। तो ये आपके नाइट्रेट श्रेणी से जुड़े हुए, नाइट्रेट से इतने फार्मूले हो जाएंगे। अब देखेंगे आप कार्बोनेट। अब सबको कार्बोनेट बोलना है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट,
अमोनियम कार्बोनेट, फिर बोलेंगे जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, एक यहीं पे और देख लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपकी श्रेणी और देखा जाएगा बेरियम कार्बोनेट। तो ये आपके कार्बोनेट से जुड़े हुए फार्मूले आ जाएंगे। अब आप देख लेंगे सल्फास्फेट, तो इसे बोलेंगे कैल्शियम फास्फेट, जिंक फास्फेट, और आपका हो जाएगा लेड फास्फेट। तो फास्फेट से ज़्यादा तो फार्मूले होते नहीं हैं। और एल्युमिनियम फास्फेट, एल्युमिनियम फास्फेट, तो ये फास्फेट से करीब इतने ही फार्मूले होंगे। अब हाइड्रोक्साइड देख लेंगे, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और भैया देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, मरकरी हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके हाइड्रोक्साइड के फार्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। एक और बता है जिसे बोलते हैं ऑक्साइड, वो भी देख लेंगे। ऑक्साइड, अब ये ऑक्सीजन परमाणु अगर अधातुओं के साथ लगा है, कार्बन है, सल्फर है, इनके साथ में अगर लगा है नाइट्रोजन है, तो आप एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दो है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तीन है तो कार्बन ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसी तरीके से और हो जाते हैं हाइड्रोजन पराऑक्साइड, वानेडियम पेंटाऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये आपके ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये हमने आपको कुछ फार्मूले बताने की कोशिश की है, करीब 80 से 90 फार्मूले हो जाते हैं। इतने फार्मूले और कुछ रासायनिक सूत्र भी, इससे पहले रासायनिक तत्व भी बताने का प्रयास किया है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका बेस लगभग कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।